हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिकटॉक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की प्रश्नावली 4.5 वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 4.5 यानी सारणी को सॉल्व करने से पहले हमें पढ़ना होगा कि इस प्रश्नावली का बेसिक क्या है। बेसिक का मतलब हमें कुछ समीकरण दिए जाएंगे, 2x2 कोटि के आव्यूह वाले 2 समीकरण दिए जाएंगे, 3x3 कोटि वाले आव्यूह के 3 समीकरण दिए जाएंगे। हमें संगत और असंगत की पहचान करनी है और संगत है तो फिर उन्हें आव्यूह सिद्धांत से व्युत्क्रमणीय फलन के माध्यम से उसे सॉल्व भी करना है। तो पहले हम इसके बेसिक को पढ़ते हैं और फिर हम इस प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम प्रश्नावली 4.5 के बेसिक की शुरुआत करते हैं। बेसिक में मान लीजिए हमें 3 समीकरण दिए गए हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, ये पहला समीकरण रहा। दूसरा समीकरण दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण दे रखा है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, समीकरण नंबर 3। हमें क्या करना है, इन तीनों समीकरणों से हमें कैपिटल A आव्यूह का निर्माण करना है। कैपिटल A आव्यूह का मतलब है कि पहले, दूसरे और तीसरे समीकरण में x, y, z के गुणांक, तो x का गुणांक कितना हो गया a1, y का गुणांक कितना हो गया b1, z का गुणांक कितना हो गया c1। इसी प्रकार x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और यहां पे c2, और ये हो जाएगा हमारे पास a3, यहां पे b3 और ये हो जाएगा c3। इस तरह तीनों समीकरणों से हमने आव्यूह A का निर्माण कर लिया। x जो है वह तीनों समीकरण में चर के मान को दर्शाता है, और तीनों समीकरण में चर कौन है, x, y, z। तो x, y, z के मानों को रिप्रेजेंट करेगा x आव्यूह है। और जो लास्ट में b है वह लास्ट में आने वाले d1 संख्यात्मक पदों को, d2 और d3 को डिनोट करेगा। तो पहला काम तो यह है कि हमें इन तीनों समीकरणों से a x और b का मान बनाना आना चाहिए कि किस तरह से हम a b x का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब हम a x b में एक संबंध बनाते हैं, तो यहां पे क्या लिखते हैं, a b और x में एक संबंध होता है, और वो संबंध इस प्रकार से ये होता है ax बराबर b। इस संबंध में हम जमाकर संगत और असंगत समीकरण की पहचान करके अगर संगत है तो उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें x का मान ज्ञात करना है तो ये a इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा a इनवर्स, और क्या हो जाएगा b। ये x का मान ज्ञात करने का तरीका रहेगा। संगत और असंगत की हम बात करते हैं कि कौन संगत होगा और कौन असंगत होगा। तो यहां पे लिखते हैं संगत असंगत के लिए, संगत और असंगत यानी समीकरण निकाय हल के लिए, जिसे अपन बोल सकते हैं समीकरण निकाय हल। समीकरण निकाय हल के लिए समीकरण निकाय हल हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, हमें a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। और पिछले वीडियो में हमने a इनवर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है, 1/a का मॉडुलस एडजॉइंट ऑफ a, ये होता है। तो इस a का परिमाण अगर 0 के बराबर नहीं आया
तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा, संगत होगा। और उस समीकरण निकाय में से हम चर पद यानी एक्स वाई जेड दे रखा है तो हम उसके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पे लिखते हैं इस स्थिति में समीकरण निकाय का हल संगत होगा। ठीक है, इस स्थिति में समीकरण निकाय का हल क्या होगा, संगत होगा। आगे, यदि इस ए का मान लीजिए 0 के बराबर प्राप्त हो, तो यहां पे हमें दो केस पढ़ने हैं। कितने केस पढ़ने हैं, दो केस। स्थिति फर्स्ट, जब ए का परिमाण हमारे पास 0 के बराबर प्राप्त होता है तो उसके बाद हम एडजॉइंट ए निकालते हैं और उसको बी से गुणा कराते हैं। अगर इसका मान हमें 0 के बराबर प्राप्त नहीं होता है तो क्या आता है, इस स्थिति में समीकरण निकाय का हल असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। लेकिन सेकंड केस, यदि हम एडजॉइंट ए को बी से गुणा कराए और वो 0 के बराबर आ जाता है, तो इस स्थिति में समीकरण निकाय का हल संगत या असंगत होगा, क्योंकि समीकरण निकाय के मान अनंत या कोई हल में नहीं होंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम दिए गए समीकरणों को एक पैटर्न के रूप में जमा कर उसमें हम चर का मान ज्ञात कर सकते हैं तथा उस समीकरण के संगत होने के बारे में तथा उस समीकरण के असंगत होने की अलग अलग स्थितियों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। इसी बेसिक का हम प्रयोग करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए प्रश्नावली 4.5 के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हमें सभी क्वेश्चनों की अच्छे से जानकारी मिल सके। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अभ्यास 1 से 6 तक में सभी प्रश्नों के समीकरणों की प्रणाली की संगति की जांच कीजिए। इसका मतलब 1 से लेकर जो 6 तक के प्रश्न दे रखे हैं उनमें हमें समीकरणों के निकाय का हल बताना है, केवल संगत है या असंगत है। चलिए, पहला समीकरण हमें दे रखा है और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है, तो दोनों समीकरणों से हम पहले ए का मान निकालते हैं। ये तो समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 1, और ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। पहले हम ए का मान निकालते हैं, तो जो भी हमें चर दे रखा है उसके गुणांक ए में आएंगे। एक्स के आगे कोई संख्या नहीं है तो 1, इधर y का गुणांक कितना दे रखा है, 2, यहां पर x का गुणांक कितना दे रखा है, 2, और यहां y का गुणांक कितना दे रखा है, 3। तो a हमारे पास आ गया 2/2 वाले आव्यूह में। b जो है हमारे पास लास्ट के संख्यात्मक पदों को दर्शाएगा, 2 और 3, तो यहां पे 2, 3 आ गया। और जो x रहेगा, x आव्यूह है, वह चर पद को दर्शाएगा। चर पद इसमें 2 ही हैं, x और y। ठीक है, यहां तक। सबसे पहले हम a का परिमाण निकालते हैं, वही डिसाइड करेगा कि समीकरण संगत होगा या असंगत। a का परिमाण निकालने के लिए हमने क्या किया, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, -2 को 2 से गुणा किया तो 4, घटाया तो -1, और ये 0 के बराबर नहीं है। यदि a का परिमाण 0 के बराबर नहीं होता है तो हम कह सकते हैं
उस समीकरण निकाय के जो हल है वह संगत है। तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इन समीकरण निकायों का हल संगत है। ठीक है, यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहला समीकरण तो ये रहा और दूसरा समीकरण ये रहा। वही समीकरण निकाय का हमें हल बताना है। तो a का जो मान रहेगा वो क्या आ जाएगा, x और y के गुणांक, x का गुणांक 2, y का गुणांक -1, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1। ठीक है, इसके बाद x जो है वह चर x और y को दर्शाएगा। उसके बाद b संख्यात्मक पदों को दर्शाएगा। संख्यात्मक पद समीकरण में कितने हैं, 5 और 4। समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने के लिए a का परिमाण निकालते हैं। तो 2 को 1 से गुणा किया 2, माइनस 1 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, जो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर। a का परिमाण अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो समीकरण निकाय का जो हल होता है वह संगत होता है। तो क्या लिखते हैं, इन समीकरण निकायों का हल संगत है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में ये हो गया हमारे पास पहला समीकरण और ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से हम a का मान तैयार करते हैं। तो a क्या होता है, x और y का गुणांक कितना दे रखा है, x का गुणांक 1, y का गुणांक 3। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 और y का गुणांक 6। x जो होता है वह दोनों समीकरण के चरों को दर्शाएगा, x और y। और जो b होता है वह संख्यात्मक पदों को दर्शाएगा। संख्यात्मक पद कितना दे रखा है, 5 और 8। ठीक है, निकाय समीकरण निकाय ज्ञात करने के लिए हम a का परिमाण निकालेंगे। a ये रहा, 1 को 6 से गुणा किया तो 6, माइनस 2 को 3 से गुणा किया तो 2 तिया 6, 6 में से 6 गया तो कितना बचा, 0। जब a का परिमाण 0 आ जाता है तो फिर हमें अलग अलग केस में चेक करना होता है, क्योंकि एडजॉइंट a को b से गुणा करने के बाद यदि उसका गुणनफल 0 के बराबर नहीं है तो असंगत होगा। 0 के बराबर आ जाता है तो असंगत और संगत दोनों होगा, क्योंकि अपरिमित रूपों से अनेक हल या फिर कोई हल समीकरण का नहीं होता है। तो उस केस में हमें 2 केस पढ़ने होते हैं। तो यहां पर हम एडजॉइंट निकालेंगे, a11 का मान, a12 का मान, a21 का मान और a22 का मान। ठीक है, विषम संख्या माइनस के लिए आती है और सम संख्या प्लस के लिए आती है। 11 वाले के लिए पंक्ति स्तंभ काटेंगे कितना बचेगा, 6। 12 के लिए पंक्ति स्तंभ काटेंगे कितना बचेगा, 2। 21 के लिए पंक्ति स्तंभ काटेंगे कितना बचेगा, 3। और 22 के लिए पंक्ति स्तंभ काटेंगे कितना बचेगा, 1। ठीक है, एडजॉइंट बनाना है तो सहखंड की पंक्ति को किसमें चेंज कर दो, स्तंभ में, तो सहखंडज निकल कर आ जाएगा। पिछले वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया है इसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए बनाते हैं। एडजॉइंट ए बनाने के लिए पंक्ति 6 और -2 है तो स्तंभ परिवर्तित हो जाएगा। पंक्ति -3 1 है तो ये स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगा। ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब इसके बाद हम एडजॉइंट को किससे गुणा कराते हैं, एडजॉइंट ए को हम बी से गुणा कराते हैं। एडजॉइंट ए हमें कितना दे रखा है, 6 -3 -2 1। और बी कितना दे रखा है इसका, बी दे रखा है 5 और 8। पंक्ति को स्तंभ से गुणा कराना है। पंक्ति कितनी है, 6 -3 गुणा कराओ इससे। 6 को 5 से गुणा किया तो 6 पंजो 30, -3 को 8 से गुणा किया तो -8 तिया 24। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, -5 दूना 10, 1 को 8 से गुणा किया कितना हो गया, 8। कैलकुलेट करो यहाँ पे, यहां पर 30 में से 24 गया तो कितना बचेगा, 6। और माइनस के 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, -2।
अब ये 6 और माइनस का 2 जो है यह शून्य आव्यूह नहीं है, अर्थात ये 0 के बराबर नहीं आता है। बेसिक में लिखवा दिया था एडजॉइंट ए और बी को गुणा कराने पर अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो समीकरण निकाय का हल जो है वह असंगत होगा। तो क्या लिखते हैं, अतः इन समीकरण निकायों का हल असंगत है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 समीकरण दे रखे हैं और ये एक्स वाई जेड में है। इसका मतलब यह है 3/3 कोटि के आव्यूह से हल होगा। तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम ए का मान तैयार कर लेते हैं। एक्स वाई जेड के गुणांक को ए दर्शाएगा। एक्स का गुणांक कितना है, 1, 2 और ए। वाई का गुणांक कितना है, 1, 3 ए। और जेड का गुणांक कितना है, 1, 2 और 2 ए। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ए। इसमें हम x की बात करें तो चर 3 है, x भी है, y भी है, z भी है। अगर हम b की बात करें तो संख्यात्मक पदों में हमारे पास 1, 2 और 4। ठीक है, समीकरण निकाय का हल संगत होगा या असंगत होगा, इस आव्यूह का प्रसार कर देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं R1 के यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो पहला अवयव कितना दे रखा है, 1। इसकी पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे। 3 को 2a से गुणा किया तो 6a माइनस a को 2 से गुणा किया तो 2a माइनस का 1, पंक्ति स्तंभ हटा देंगे। 2 को 2a से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 4a और a को 2 से गुणा किया तो 2a, फिर प्लस का 1, पंक्ति स्तंभ हटा देंगे। 2 को a से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 2a माइनस 3 को a से गुणा किया तो 3a। कैलकुलेट करते हैं a का परिमाण। यहां पर कितना आ गया, 6a में से 2a गया तो 4a माइनस 4a में से 2a गया तो 2a प्लस 2a में से माइनस का 3a गया तो माइनस का 1। 2a और 1a माइनस का 3a 4a में से गया तो a के बचेगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। यदि किसी आव्यूह का परिमाण अगर 0 के बराबर नहीं होता है तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा, संगत होगा। तो क्या लिखेंगे, इस समीकरणों के निकाय हल का मान संगत है। यह हमें क्या करना है, ज्ञात। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 समीकरण दे रखे हैं। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण है और ये तीसरा समीकरण है। ए का मान हम ज्ञात करते हैं। x का गुणांक कितना है, 3। इसमें x का गुणांक ही नहीं है तो कितना हो जाएगा, 0। इसमें x का गुणांक कितना हो गया, 3। y का गुणांक कितना है, माइनस का 1। y का गुणांक कितना है, 2 और इसमें y का गुणांक कितना है, माइनस का 5। z का गुणांक कितना है, माइनस का 2। z का गुणांक कितना है, माइनस का 1 और z का पद नहीं है तो कितना हो जाएगा, 0। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, a। x जो है हमारे पास चर पदों का आव्यूह है। x y z ये हमारे पास चर पद हैं। b जो आव्यूह दे रखा है यह संख्यात्मक पदों का आव्यूह है। संख्यात्मक पदों में 2 और माइनस का 1 3 है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन समीकरण निकाय का हल चेक करना है। तो हम इस आव्यूह का क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो यहां पे लिखते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो इस A का परिमाण सबसे पहले कितना दे रखा है, 3।
इसकी पंक्ति और स्तंभ हटाते हैं, 2 को 0 से गुणा किया 0, माइनस के 5 को माइनस के 1 से गुणा किया तो प्लस का 5 और सूत्र वाला माइनस, माइनस का 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, पंक्ति स्तंभ हटाते हैं, ये हो गया 0, 3 को माइनस के 1 से गुणा किया तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, फिर माइनस का 2 हमें दे रखा है, पंक्ति स्तंभ हटाते हैं, ये तो हो गया 0, 3 को 2 से गुणा किया 3 दूना 6, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस के 3 को माइनस 5 से गुणा किया तो माइनस का 15, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, माइनस माइनस प्लस, 6 को 2 से गुणा किया तो 6 दूना 12, 12 और 3 15, माइनस का 15 कितना हो जाएगा 0। जब ए का परिमाण अगर 0 आ जाता है तो फिर एडजॉइंट की सहायता से ही हम चेक कर पाएंगे कि असंगत में किस तरह का है, तो हमें एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए हमें a11 का मान, a12 का मान, a13 का मान, a21, a22, a23, a31, a32 और a33 का मान क्या करना पड़ेगा ज्ञात। अब इसके लिए ध्यान रहे, ये प्लस के लिए हैं, ये माइनस, ये प्लस के लिए हैं, ये माइनस, ये प्लस के लिए हैं, ये माइनस, ये प्लस के लिए हैं, ये माइनस और ये प्लस के लिए है। पता है ना प्लस माइनस क्यों? क्योंकि जोड़ने पर सम संख्या आएगी तो प्लस, विषम संख्या आएगी तो माइनस। चलिए a11 का मान निकालते हैं, पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 1, प्लस का 5, सूत्र वाला माइनस तो माइनस का 5। a12 का मान निकालेंगे तो a12, पंक्ति स्तंभ हटा देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 3 को माइनस 1 से गुणा किया माइनस का 3, सूत्र वाला माइनस प्लस का 3। a13 का मान निकालेंगे, पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, ये तो हो गया 0, 3 को 2 से गुणा किया 6 और 6 किसका आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है यहां तक। इसी तरह से a21 का मान निकालते हैं, पंक्ति स्तंभ हटा देते हैं, ये तो हो जाएगा 0, माइनस के 5 को माइनस के 2 से गुणा किया तो प्लस का 10, फिर सूत्र वाला माइनस, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया। a22 का मान निकालेंगे तो पंक्ति स्तंभ हटा दिया, ये तो हो जाएगा 0, 3 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 6, सूत्र वाला माइनस प्लस का 6। 23 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो पंक्ति स्तंभ हटा देंगे इसका, 3 को माइनस के 5 से गुणा किया तो माइनस का 15, सूत्र वाला माइनस। ठीक है, 3 को फिर माइनस के 1 से गुणा किया माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, यहां पे माइनस के 15 में से 3 गया तो माइनस का 12 प्लस का 12। a31 के लिए कैलकुलेट करते, पंक्ति स्तंभ हटा दिया, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 को माइनस के 2 से गुणा किया माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। a32 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो पंक्ति स्तंभ हटा दिया, 3 को माइनस के 1 से गुणा किया तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3। a33 के लिए कैलकुलेट करते हैं, पंक्ति स्तंभ हटा दिया, 3 को 2 से गुणा किया 6, बाकी 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब ये जो सहखंड के अवयव आए हमारे पास, इनका अगर हम परिवर्त लें तो हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए को हम कैसे तैयार करेंगे? एडजॉइंट ए को हम कैसे तैयार करेंगे? परिवर्त बनाकर। पंक्ति क्या है? माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 6, तो माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 6 स्तंभ हो गया, 10, 6, 12, 10, 6, 12 स्तंभ हो गया। फिर उसके बाद कितना है? 5, 3, 6, 5, 3 और 6, ये भी स्तंभ हो गया। पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर देते हैं तो सहखंड सहखंडज यानी कोफैक्टर एडजॉइंट में चेंज हो जाता है। अब हमें क्या करना है? अगले केस के अंदर हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ए को किससे गुणा कराएंगे? बी से। एडजॉइंट ए का मान कितना आ गया? माइनस का 5, 10, 5, माइनस का 3, 6, 3, माइनस का 6, 12, 6। इसको हम बी से गुणा कराते हैं। बी हमें दे रखा है 2, माइनस का 1, 3। मल्टीप्लाई कराते हैं इसे। मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आ रहा है? पंक्ति को स्तंभ से गुणा कराते हैं। एडजॉइंट ए का बी के साथ गुणनफल।
पंक्ति को स्तंभ से गुणा कराते हैं तो माइनस के 5 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 10, 10 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस का 10, 5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 15। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, -3 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 6, 6 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 6, 3 को 3 से गुणा किया तो 3 3 9। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, माइनस के 6 को 2 से गुणा करते हैं तो माइनस का 12, 12 को -1 से गुणा करते हैं तो माइनस का 12, 6 को 3 से गुणा करते हैं तो 6 3 18। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो माइनस के 10 में से 5 15 गया तो प्लस का 5, फिर प्लस के 5 में से माइनस का 10 गया तो माइनस का 5। यूं भी देख लो 10 और 10 20 में से 15 गया तो माइनस का 5। 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो कितना बचेगा माइनस का 3। 12 और 12 कितना हो गया 24, 24 में से हम 18 घटाते हैं तो 2 इधर से 4 उधर से, माइनस का कितना बचेगा 6। अगर आप इस अवयव का मान देखते हैं तो कोई भी पद 0 के बराबर नहीं है, यानी एडजॉइंट ए और बी का गुणनफल जब 0 के बराबर नहीं आता है तो समीकरण निकाय का जो हल होता है उसे हम क्या नाम देंगे? असंगत। क्या लिखते हैं? अतः इन समीकरण निकायों का हल क्या आता है? असंगत है। यह हमें क्या करना था? ज्ञात करना था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को क्या किया है? कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 समीकरण दे रखे हैं। ये पहला समीकरण हो गया, इसे हम दूसरा समीकरण नाम देंगे, और ये तीसरा समीकरण हो गया। सबसे पहले हम ए अवयव का निर्माण करेंगे। x का गुणांक हमें 5 2 5, y का गुणांक माइनस का 1 3 माइनस का 2, z का गुणांक 4 5 और 6 दिया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें x निकालना है जो चर पद के अवयव को दर्शाएगा, जिसमें x y z को लिखना है, और जो b अवयव होगा वह संख्यात्मक पदों को दर्शाएगा, जिसका मान हमें 5 2 और माइनस का 1 दे रखा है। ठीक है यहां तक? सबसे पहले हमें इन समीकरण निकाय का क्या निकालना है? हल निकालना है। तो इसके लिए हम इसका प्रसार करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग समीकरण निकाय के हल के बारे में हम जांच बताएंगे। तो यहां पे लिखते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या करते हैं? प्रसार करते हैं। तो इसका परिमाण क्या निकल कर आता है? पहला अवयव कितना है? 5। पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 को 6 से गुणा किया तो 3 6 18, माइनस के 2 को 5 से गुणा किया तो माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस का 10, फिर सूत्र वाला माइनस। अगला अवयव कितना दे रखा? माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1। इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ हम काटते हैं, तो 2 को 6 से गुणा किया तो 2 6 की 12, माइनस 5 को 5 से गुणा किया तो 5 25। अगली संख्या में प्लस का 4 दे रखी है, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ काटते हैं, 2 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 4, 5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 15। आगे कैलकुलेट करते हैं। ये तो रहा ए का परिमाण, यहां पे 5, 18 और 10 कितना हो जाएगा? 28 प्लस का 1, 12 में से माइनस का 25 गया तो माइनस का 13, प्लस का कितना दे रखा है? 4, 4 और 15 माइनस का 19। ए का परिमाण कितना बना? 28 को 5 से गुणा करते हैं तो 8 5 40, 4 5 दूना 10 और 4 14, 140, माइनस 13 कम 13, माइनस 19 चौक 76। ठीक है, यहां पर हो गया 140, माइनस माइनस वाले को जोड़ दो, 6 और 3 9, 7 और 1 8 89। यहां घटाओ, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 1। यहां कितना हो गया? 3 13, 13 में से 8 गया कितना बचेगा? 5। और ये जो 51 है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं समीकरण निकाय का जो हल है वह कैसा है? संगत, क्योंकि इसका मान किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर। तो यहां क्या लिखते हैं? इन
समीकरण निकायों का हल संगत है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक के आव्यूह विधि का उपयोग करते हुए रैखिक समीकरण के निकाय का हमें क्या करना है, हल करना है। मतलब x और y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात, इनका अस्तित्व संभव है। देखो, ये तो हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1 और इसका नाम हमने दिया समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है आव्यूह सिद्धांत से। तो सबसे पहले हम इसमें a का मान निकालते हैं। x का गुणांक कितना है, 5, 7 और y का गुणांक कितना है, 2, 3। फिर उसके बाद b संख्यात्मक पद जो हमें दे रखा है 4 और 5। फिर हमें x चर पदों का आव्यूह है जिसका मान हमें दे रखा है x और y। इसको हमें क्या करना है, ax बराबर b में जमाना है। ठीक है, x का मान निकालते हैं तो a इधर आया तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स, और यहां पे कितना हो गया b। हमें a इनवर्स का मान निकालना है, b से गुणा कराना है, तब जाके किसका मान मिलेगा हमें, x का मान। तो a इनवर्स का मान निकालने के लिए पहले हम a का परिमाण निकालते हैं। किसका परिमाण निकालते हैं, a का परिमाण। 5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 15, माइनस 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूना 14, घटाया तो कितना आ गया 1। ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब a इनवर्स का अस्तित्व संभव है। अस्तित्व संभव है। a इनवर्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा, a11, a12, a21 और a22, सम संख्या प्लस विषम संख्या माइनस, विषम संख्या माइनस और सम संख्या प्लस। a11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a11 के पंक्ति स्तंभ काट देंगे तो 3 बचेगा। a12 निकालने के लिए पंक्ति स्तंभ काट देंगे तो 7 बचेगा। a21 निकालने के लिए पंक्ति स्तंभ काटेंगे तो 2 बचेगा। a22 निकालने के लिए पंक्ति स्तंभ काटेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, अब इन सहखंड को हम परिवर्त करके, यानी पंक्ति को स्तंभ में परिवर्त करके एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो इनका एडजॉइंट क्या होगा, देखो एडजॉइंट a जो होता है, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, 3 और -7 पंक्ति थी तो स्तंभ में, -2 और 5, माइनस का 2 और 5 पंक्ति थी तो स्तंभ में चेंज कर लिया। एडजॉइंट निकलने के बाद हम क्या करेंगे, a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था तुम्हें, a इनवर्स ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था 1/a का मॉड्यूलस एंड एडजॉइंट ऑफ a। 1/a का परिमाण कितना आ गया हमारे पास, ऊपर 1 आ गया था, और एडजॉइंट a का मान अभी अभी निकाला है, ऊपर 3, माइनस का 2, माइनस का 7, 5। 1 का हम भाग देकर गुणा कराएंगे तो वही आएगा, 3, माइनस का 2, माइनस का 7 और 5। ये हमारे पास a इनवर्स आ गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो अभी अभी सूत्र क्या बनाया था, a इनवर्स को b से गुणा करा देंगे। तो x बराबर a इनवर्स क्या निकाल लिया हमने, 3, माइनस का 2, माइनस का 7, 5, और b का मान क्या निकाल लिया था ऊपर, 4 और 5। ठीक है, गुणा कराते हैं इनमें, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x बराबर, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 को 4 से गुणा किया तो 3 चौक 12, -2 को 5 से गुणा किया तो 2 पंजो 10। पंक्ति को स्तंभ में, -7 को 4 से गुणा किया तो -7 चौक 28, 5 को 5 से गुणा किया तो 5 25। कैलकुलेट करते हैं, 12 में से 10 गया कितना बचा, 2, और माइनस के 28 में 25 गया तो माइनस का 3। ये जो x है उसमें क्या होता है, चर पद x और y, तुलना करने पर पता चलेगा कि x का मान तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, और y का मान कितना आ जाएगा, x का मान तो कितना आ गया, 2, और y का मान कितना आ जाएगा, -3। यही समीकरण निकाय का हल आव्यूह सिद्धांत से हमें ज्ञात करना था कि x और y का मान क्या होगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किया है।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, पहला समीकरण तो ये हो गया और दूसरा समीकरण ये। सबसे पहले a का जो मान है वो कितना हो जाएगा, x का गुणांक 2 3 और y का गुणांक माइनस का 1 और 4। ठीक है, x जो दे रखा है उसमें चर पद है x और y, और जो b दे रखा है उसमें संख्यात्मक पद माइनस का 2 और 3। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हमें इनको जमाना है a x बराबर b वाले पद में। x का मान निकालते हैं तो a इधर आया तो a इनवर्स और यहां पे कितना आ जाएगा b। a इनवर्स का मान निकाल लेंगे और b से गुणा करा देंगे तो समीकरण निकाय का हल निकल कर आ जाएगा x और y का मान। ठीक है, a इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सहखंड। तो यहां पर a11 का मान, a12 का मान, a21 का मान और a22 का मान, प्लस माइनस के लिए और प्लस के लिए। a11 के लिए पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, कितना आ जाएगा 4। a12 के लिए पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, कितना आ जाएगा 3। a21 के लिए पंक्ति स्तंभ हटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और a22 के लिए पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, कितना आ जाएगा 2। इससे हम एडजॉइंट बनाएंगे तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हुए लिखेंगे। पंक्ति है 4 माइनस का 3 तो ये स्तंभ हो गया, पंक्ति है 1 और 2 तो ये स्तंभ हो गया। ठीक है, यहां से हम a इनवर्स का मान निकालते हैं। a इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, a का परिमाण ज्ञात कर लेना है। a का परिमाण 2 को 4 से गुणा किया 2 चौक 8, माइनस 3 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस का 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। ये 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, a इनवर्स का अस्तित्व संभव है। a इनवर्स का अस्तित्व संभव है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे देखें a इनवर्स निकालने के लिए हमें 1/a के परिमाण में एडजॉइंट a से क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। 1/a का परिमाण 11 निकाल लिया था, एडजॉइंट a का मान 4 1 माइनस का 3 2, ये हमारे पास a इनवर्स आ गया। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं। अब हमें क्या करना है, जो x का फॉर्मूला हमने निकाला था क्या था, a इनवर्स b। तो यहां पे x बराबर a इनवर्स का मान 1/11 और 4 1 माइनस का 3 2। b के स्थान पे b का मान कितना रख दिया, माइनस का 2 और 3। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करो, पंक्ति को स्तंभ से गुणा कराते हैं तो ये तो रहा 1/11। पंक्ति को स्तंभ से गुणा किया तो 4 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 8, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, माइनस 3 को माइनस 2 से गुणा किया तो 6, 2 को 3 से गुणा किया तो 6। कैलकुलेट करते हैं तो 1/11, माइनस 8 में से 3 गया तो माइनस का 5, 6 और 6 कितना हो गया 12। इस x के अंदर हमारे पास दोनों ही चर मौजूद हैं, x और y, ये इसका आव्यूह है। कैलकुलेट करो आगे, 11 का भाग देना है तो माइनस 5 के अंदर कितने का भाग दे दिया 11 का, और 12 में कितने का भाग दे दिया 11 का। तुलना करते हैं तो x और y का मान आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 5/11, और y का मान कितना आ गया 12/11। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन में x और y का मान क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, इस तरह से समीकरण निकाय का क्या निकाला जाता है, हल निकाला जाता है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये तो हो गया पहला समीकरण और यहां पे दे रखा है दूसरा समीकरण। पहले हम इस a का मान ज्ञात कर लेते हैं, आव्यूह a, x का गुणांक 4 3 और यहां पर y का गुणांक माइनस का 3 माइनस का 5 हो गया। ठीक है, फिर x आव्यूह का जो मान दे रखा है चर पद स्मॉल x और y, और जो हमें b आव्यूह दे रखा है संख्यात्मक पद लास्ट के, वो 3 और 7 है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको ax इक्वल्स टू b
तो x का मान हम निकालेंगे तो a इधर आएगा तो a इनवर्स b। a इनवर्स निकालने के लिए पहले हम a का परिमाण चेक कर लेते हैं। 4 को माइनस के 5 से गुणा किया तो माइनस का 5 चौक 20, माइनस 3 को माइनस 3 से गुणा किया तो माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस का 9, घटाया तो माइनस का 11 जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब a इनवर्स का अस्तित्व संभव है। a इनवर्स का अस्तित्व संभव है। a इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले सहखंड निकालने होंगे। देखो सहखंड a11 का मान, a12 का मान, a21 का मान और a22 का मान। पॉजिटिव जोड़ने पर विषम संख्या नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। 11 के लिए क्या करते हैं, पंक्ति स्तंभ हटाएंगे तो माइनस का 5, 12 के लिए पंक्ति स्तंभ हटाएंगे तो 3, 21 के लिए पंक्ति स्तंभ हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3, 22 के लिए पंक्ति स्तंभ हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। क्लियर है यहां तक? आगे कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो सहखंड आए हैं इनको एडजॉइंट यानी सहखंडज में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। पंक्ति है -5 -3 तो ये स्तंभ हो गया, पंक्ति है 3 4 तो ये स्तंभ हो गया, ये एडजॉइंट निकल कर आ गया। अब इसके बाद हमें a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a का मॉड्यूलस एंड एडजॉइंट है। a का मॉड्यूलस कितना है, माइनस का 11 और एडजॉइंट कितना निकाल लिया हमने, माइनस का 5 3, माइनस का 3 4। आगे हम क्या करते हैं, x का मान निकालने का फॉर्मूला था a इनवर्स ऑफ b। x बराबर a इनवर्स का मान माइनस का 1/11, माइनस का 5 3, माइनस का 3 4 और b का जो मान दे रखा है वो कितना है, 3 और 7। कैलकुलेट करो, x बराबर माइनस का 1/11, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हैं, -5 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 15, 3 को 7 से गुणा किया तो 3 7 21, पंक्ति को स्तंभ से -3 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 9, 4 को 7 से गुणा किया तो 7 चौक 28। कैलकुलेट करो इसे, तो यहां पे आ जाएगा x बराबर माइनस का 1/11, -15 में से 21 गया तो कितना बचेगा, 5 और 1 6, माइनस प्लस का 6 और 28 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 19, 19 किसका बचेगा, प्लस का, 8 1 चला गया, 9 1 और चला जाएगा तो कितना बचेगा, 19। यहां पर कैलकुलेट करो, -11 का हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, और ये जो x है हमारे पास कौन सा पद है, चरों का अवयव स्मॉल x और स्मॉल y, तो भाग देते हैं यहाँ पे -11 का, तो माइनस का 6/11 हो जाएगा, फिर -11 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 19/11। तुलना करके लिखते हैं x और y का मान, तो x का मान तो ऊपर वाला माइनस का 6/11 हो गया और y का जो मान है माइनस का 19/11। ये x और y के मान है जो हमें क्या करने हैं, ज्ञात। ठीक है, चलिए यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो समीकरण दे रखे हैं, ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, a आव्यूह का मान x और y के गुणांक 5 3 2 और 2, x आव्यूह है समीकरणों में चर का मान x और y, b आव्यूह है समीकरण में संख्यात्मक पदों का मान 3 और 5। ठीक है, हमें a x बराबर b वाले पैटर्न में जमाना है। x का मान निकालेंगे तो a इधर आएगा तो a इनवर्स, साथ में कौन आ जाएगा, b। हमें x का मान ज्ञात करने के लिए a इनवर्स ज्ञात करना है, इसके लिए हम a का परिमाण निकालते हैं। ठीक है, 2 को 5 से गुणा किया तो 10, माइनस 3 को 2 से गुणा किया तो 6, कितना आ जाएगा 4, और ये किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर, यानी a इनवर्स का अस्तित्व संभव है।
अगर ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है तो हम एडजॉइंट के लिए सहखंड निकालेंगे, A11, A12, A21 और A22। सम संख्या के लिए प्लस, विषम संख्या के लिए माइनस, माइनस और प्लस। A11 का मान निकालते हैं, पंक्ति स्तंभ गया तो कितना आ जाएगा 2। A12 के लिए निकालते हैं, पंक्ति स्तंभ गया तो कितना आ जाएगा 3। A21 के लिए निकालते हैं, पंक्ति स्तंभ गया तो कितना आ जाएगा 2। A22 के लिए निकालते हैं, पंक्ति स्तंभ गया तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इसके पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट ए का मान निकालने के लिए पंक्ति 2 -3 है तो स्तंभ हो जाएगा 2 -3। पंक्ति -2 5 है तो स्तंभ हो जाएगा -2 और 5। एडजॉइंट ए निकल कर आ गया। अब एडजॉइंट ए से हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/a का परिमाण और गुणा में क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a का परिमाण कितना आ गया हमारे पास 4। ए का परिमाण कितना आ गया हमारे पास, ए का परिमाण कितना आ जाएगा, ए के परिमाण की जगह ए का परिमाण कितना निकाल लिया था 4। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा हमारे पास 2, -2, -3 और 5। ठीक है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं और हम x का मान निकालते हैं। x का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर क्या था हमारे पास, a इनवर्स ऑफ b। x बराबर a इनवर्स कितना दे रखा है, 1/4, 2 -2, -3 और 5। और b कितना दे रखा है, 3 और 5। कैलकुलेट कर लो इनको। 1/4 तो एज इट इज है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करो। पंक्ति को स्तंभ से 2 को 3 से गुणा किया 2 × 6, माइनस के 2 को 5 से गुणा किया तो -10। पंक्ति को स्तंभ से -3 को 3 से गुणा किया तो -9 और 5 को 5 से गुणा किया तो 5 25। x आव्यूह का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, x आव्यूह का मतलब क्या हो गया, चर x और y के मान। ये रहा 1/4 और यहां पे कैलकुलेट करो। 6 में से 10 गया तो -4, 9 में से 25 गया तो 5 1 चला गया, कितना बचेगा 20। 20 में से 4 चला गया तो 16। 4 का भाग लगाते हैं, 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, -1 बार, 4 चौक 16, 4 बार। तुलना करते हैं तो x का मान कितना आ गया -1 और y का मान कितना आ जाएगा 4। इस तरह से दिए गए समीकरण में समीकरण निकाय का हल ज्ञात किया जा सकता है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 3 समीकरण दे रखे हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले इसमें a का मान निकालते हैं, यानी x y z के गुणांक। x का गुणांक कितना है 2, 1, 3। y का गुणांक कितना है 1, -2, माइनस का y तो है ही नहीं इसमें, इसमें x वाला पद नहीं है तो x का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और y का पद कितना हो जाएगा 3, तो यहां पर हो गया 3। z कितना दे रखा है इसमें 1, इसमें -1 और इसमें -5। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं, ध्यान देना। a जो होता है वह x y z के गुणांक को दर्शाता है। x का गुणांक 2, 1 है ही नहीं तो 0, 2 1 0। y के गुणांक 1, -2, -5, सॉरी 3, तो कितना हो गया 1, -2 और 3। z कितना हो गया 1, -1 और -5, 1, -1 और -5। b जो है संख्यात्मक पदों को दर्शाता है। संख्यात्मक मान कितना दे रखा है 1, 3/2 9, ये तो हो गया 1, 3/2 और 9। और जो x होता है वह चर पदों के अवयवों को दर्शाता है। चर पद कौन कौन से, x है, y है और z है। ये हमारे पास चर पद हो गए। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको हम ax बराबर b में जमाएंगे। और x का मान क्या होता है a इनवर्स b।
तो हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, बी से गुणा करा देंगे तो एक्स अवयव का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें ए का क्या करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा। तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो ए का परिमाण, पहला अवयव हमें 2 दे रखा है, पंक्ति स्तंभ हटाया, -2 को -5 से गुणा किया तो प्लस का 10, -3 माइनस माइनस प्लस का 3, फिर प्लस का 1, सूत्र में माइनस, पंक्ति स्तंभ काटते हैं, 1 को -5 से गुणा किया तो माइनस का 5, सूत्र वाला माइनस, 0 को गुणा किया तो 0, प्लस का 1, पंक्ति स्तंभ काटते हैं तो 1 को 3 से गुणा किया तो 3, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 0। कैलकुलेट करते हैं ए का परिमाण, यहाँ पे 10 और 3 13, 13 दूना 26, माइनस के 5, माइनस का 1, प्लस का 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 26 और 3 29, 29 और 1 30, 30 और 4 34, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। अब ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, सहखंड यानी A11 का मान ज्ञात करना है। तो A11 के लिए हम पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे, -2 को -5 से गुणा किया तो प्लस का 10, सूत्र वाला माइनस, 3 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, 10 और 3 कितना हो गया 13। A12 का मान निकालना है, 2 और 1 3 विषम संख्या के लिए आएगा, पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे, 1 को -5 से गुणा किया तो माइनस का 5, बाकी 0, ये प्लस का 5 हो जाएगा। A13 का मान निकालना है, पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, 1 को 3 से गुणा किया तो 3। A21 का मान निकालना है, 2 और 1 3 विषम संख्या है, पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, 1 को -5 से गुणा किया तो माइनस का 5, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, तो माइनस का 5, सूत्र वाला -3, 5 और 3 8, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। A22 का मान निकालते हैं, तो A22 के लिए पंक्ति स्तंभ हटा दिया, 2 को -5 से गुणा किया तो माइनस का 10, बाकी 0। A23 के लिए कैलकुलेट करते हैं, 3 और 2 5 विषम संख्या के लिए हैं, पंक्ति स्तंभ हटा देते हैं, 2 को 3 से गुणा किया 2 3 6, और ये 6 किसका आ जाएगा माइनस का। A31 के लिए कैलकुलेट करते हैं, 31 के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, 1 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 1 हो जाएगा, -2 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2, और घटाया तो 1। A32 3 और 2 5 माइनस विषम संख्या के लिए, पंक्ति स्तंभ काट देंगे, 2 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 2, सूत्र वाला माइनस, ठीक है ना, और 1 को 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 1, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3, प्लस का 3 हो जाएगा। A33 के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो पंक्ति स्तंभ काट जाएंगे, 2 को -2 से गुणा किया तो माइनस का 4, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, माइनस का 4, 1 माइनस का 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गए, सहखंड निकल कर आ गए। इसको एडजॉइंट में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, एडजॉइंट ए में चेंज करना है। तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, पहली पंक्ति है 13 5 3, तो 13 5 3 पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति है 8 -10 -6, 8 -10 -6 दूसरा स्तंभ, 1 3 माइनस का 5, 1 3 माइनस का 5, ये तीसरा स्तंभ हो गया। एडजॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का परिमाण, और एडजॉइंट ए से क्या करा देते हैं गुणा। 1/a का परिमाण हमने कितना निकाल लिया था 34, और एडजॉइंट ए कितना आ गया हमारे पास 13 8 1, 5 माइनस का 10 3, और 3 माइनस का 6 और माइनस का 5, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, x बराबर ए इनवर्स बी निकालना है। तो ए इनवर्स का मान कितना है 1/34, 13 8 1, 5 माइनस का 10 3,
3 माइनस का 6 माइनस का 5, और b के स्थान पे b का मान क्या रखेंगे हम, 1, 3/2 और 9। कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करना है आगे। ठीक है, ये तो रहा x बराबर 1/34। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 13 को 1 से गुणा किया 13 एकम 13, प्लस 8 को 3/2 से गुणा करेंगे तो 8 या 24, 24 में 2 का भाग दिया तो 12, 1 को 9 से गुणा किया तो 9 एकम 9। पंक्ति को स्तंभ से 1 को 5 से गुणा किया तो 5, माइनस 10 को 3/2 से गुणा करते हैं तो माइनस का 30/2, भाग दिया तो माइनस का 15, 3 को 9 से गुणा किया तो 9 या 27। पंक्ति को स्तंभ से 3 को 1 से गुणा किया तो 3, माइनस 6 को 3/2 से गुणा करते हैं तो 6 × 18, 18 में हमने 2 का भाग दिया तो माइनस का 9, और 5 को 9 से गुणा किया तो माइनस का 9 पंजे 45। ठीक है, ये तो रहा 1/34। यहां पे कैलकुलेट करो, 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 और 10 कितना हो गया 15 और 10 25, 25 और 9 कितना होता है 25 और 9 34। ठीक है, माइनस के 15 में से 5 गया तो माइनस का 10, माइनस के 10 में से 27 गया तो 17। यहां पर 45 और 5 कितना होता है 50, 50 और 4 कितना होता है 54, 54 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना आता है 51, माइनस का 51। 34 का भाग देना है तो x का मान आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, x यहां हमारे पास क्या है, स्मॉल x y z के मान है, और 34 का भाग इसमें देना है तो 34 में 34 का भाग दिया एक बार, यहां पर 1/34 17, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 1/2 हो जाएगा, इसमें भाग दिया तो 17 का भाग 17 दूना 34, 17 × 51 और 17 दूना 34। कंपैरिजन करते हैं तो x का मान तो कितना आ गया 1, y का मान कितना आ गया 1/2 और z का मान कितना आ गया माइनस का 3/2। इस तरह से हम x, y और z के मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बस प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आप ध्यान से एक एक स्टेप को देखते हैं तो आगे वाले क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा आपको महसूस होने लग जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में 3 समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, ये तो पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया और ये तीसरा समीकरण हो गया। इन तीनों समीकरण से a का जो मान है, x के गुणांक 1, 2, 1, y के गुणांक माइनस का 1, 1, 1 और z के गुणांक 1, माइनस का 3 और 1 है। ठीक है, b जो है वह संख्यात्मक पदों को दर्शाता है, जो दे रखा है 4, 0, 2, और x जो है वह अचर पद के अवयव को दर्शाता है। 3 अचर पद है हमारे पास x, y और z। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले हमें इसे जमाना है ax बराबर b वाली फॉर्म में, और यहां से अगर हम x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, ये a इनवर्स b। a इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले a का क्या निकालना है, परिमाण। तो इस a का परिमाण निकालते हैं। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो पहला अवयव कितना है 11, यानी 1। पंक्ति स्तंभ हटाते हैं, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 हो गया, माइनस 1 को माइनस के 3 से गुणा किया तो प्लस का 3, 3 और 1 4। आगे कैलकुलेट करना है, माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति काटेंगे, 2 को 1 से गुणा कितना हो जाएगा 2, और 1 को माइनस 3 से गुणा किया तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, फिर प्लस का 1 हो जाएगा। पंक्ति स्तंभ काटेंगे, 2 को 1 से गुणा किया 2, माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो 1। a का परिमाण क्या निकल कर आया, 3 और 1 4, 4 एकम 4, 3 और 2 5, 5 एकम 5, और 2 में से 1 गया तो 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। यहाँ पे 4 और 1 5, 5 और 5 10, और 10 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब a इनवर्स का
अस्तित्व संभव है। अब अस्तित्व संभव है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट के लिए सहखंड निकालना पड़ेगा। तो सहखंड निकालते हैं हम। सबसे पहले A11 का मान, A11 के लिए पंक्ति स्तंभ हटा दिया, एक को एक से गुणा किया, माइनस एक को -3 से गुणा किया, प्लस का 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। A12 का मान निकालते हैं, 1 और 2 3 विषम संख्या के लिए आ जाएगा। 12 के लिए हमने पंक्ति स्तंभ हटा दिया, 2 एकम 2, माइनस एक को -3 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस का 3, 3 और 2 5, माइनस का 5। A13 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, घटाया तो कितना आ जाएगा? 1। A21 के लिए कैलकुलेट करते हैं, 2 और 1 3, माइनस हो जाएगा। पंक्ति स्तंभ काट देंगे, -1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1। यहां पर कितना हो गया? माइनस का 2 यानी प्लस का 2। A22 के लिए कैलकुलेट करते हैं, A22 पंक्ति स्तंभ हटा दिया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 1 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 0। A23 के लिए कैलकुलेट करते हैं, 2 और 3 विषम संख्या तो माइनस आएगा, पंक्ति स्तंभ हटा दिया, 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 1, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 1 और 1 2, माइनस का 2 हो जाएगा। A31 के लिए कैलकुलेट करते हैं, 3 और 1 4, प्लस का रहेगा, पंक्ति स्तंभ हटा दिया, -1 को -3 से गुणा किया तो प्लस का 3, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 3 में से 1 गया कितना आ जाएगा? 2। A32 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो पंक्ति स्तंभ हटा दिया, 1 को -3 से गुणा किया तो माइनस का 3 हो गया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 5। A33 के लिए कैलकुलेट करते हैं, A33 पंक्ति और स्तंभ हट जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया? 1, और 2 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर A32 के लिए ध्यान रहे माइनस में आएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा समझे। A32 ये रहा, पंक्ति स्तंभ कट गया, पंक्ति और स्तंभ कट गया, 1 को -3 से गुणा किया तो बाहर माइनस से ध्यान रहे, ठीक है ना। 32 के लिए पंक्ति स्तंभ कट गया, माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 5 और ये प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक ये हमारे पास क्या निकल कर आ गए? सहखंड निकल कर आ गए। इसको सहखंडज में परिवर्तित करना है तो इसके लिए क्या करेंगे? पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट ए निकालना है, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है। 4 - 5 1, 4 - 5 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 0 - 2, 2 0 - 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 5 3, 2 5 3 तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ये एडजॉइंट निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है? ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए 1/a का परिमाण एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर 1/a का परिमाण कितना आ गया हमारे पास? 10, और एडजॉइंट ए का मान कितना आ गया? 4 2 2, माइनस का 5 0 5, 1 माइनस का 2 और 3। ए इनवर्स का मान हमारे पास तैयार होने के बाद अब हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं x आव्यूह के फॉर्मेट में मान रखकर। x बराबर क्या था हमारे पास? a इनवर्स b। a इनवर्स का मान कितना आ गया? 1/10, 4 2 2, माइनस का 5 0 5, 1 माइनस का 2 और 3। b हमें कितना दे रखा है? b 4 0 2 बराबर में कितना आ गया? 1/10। कैलकुलेट करते हैं, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 4 चौक 16, ये 0 हो गया, 2 को 2 से गुणा किया 2 दूने 4, ठीक है। -5 को 4 से गुणा किया तो माइनस का 20, ये 0 हो गया, 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूना 10, 1 को 4 से गुणा किया 4, ये 0 हो गया, 3 को 2 से गुणा किया 3 दूना 6, ठीक है। आगे कैलकुलेट करते हैं, x का मान हम निकालेंगे। x यहां पर हमारे पास क्या है? x हमारे पास यहां पर क्या है? तीनों ही चरपद x, y और z का संग्रह है। यहां पर कितना हो गया? 1/10। कैलकुलेट करते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा? 1/10 तो एज इट इज रहेगा, 16 और 4 20,
-20 में 10 गया तो माइनस का 10, 6 और 4 10, फिर 10 का भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 दूना 20, 10 एकम 10, 10 एकम 10। अब इनकी तुलना करते हैं तो एक्स वाई जेड का मान, एक्स का मान कितना आ जाएगा 2, वाई का मान कितना आ गया -1 और जेड का मान कितना आ गया 1। इस तरह से हम एक्स वाई जेड का मान क्या कर सकते हैं ज्ञात। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से दिए गए समीकरण निकाय का हल हमें प्राप्त होता है एक्स वाई और जेड का मान। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 3 समीकरण दे रखे हैं, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। पहला काम क्या है, इसमें हम ए का मान निकालेंगे, एक्स वाई जेड चरों के गुणांक का आव्यूह है। तो एक्स के गुणांक कितने हैं 2 1 3, वाई के गुणांक कितने हैं 3 -2 -1, और जेड के गुणांक कितने इसमें 3 1 और -2। बी जो हमें दे रखा है वह संख्यात्मक पदों का आव्यूह है। संख्यात्मक पद 5 -4 और 3 दे रखा है, और इसमें जो x है वह चर पदों का आव्यूह है, जिसमें चर पद हमारे पास x, y और z ये 3 पद दे रखे हैं। ठीक है, इसे हम जमाते हैं ax बराबर b वाले फॉर्मेट में। हमें x का मान निकालना है तो a इधर आया तो a इनवर्स एंड b। आगे बात समझ में यहाँ पे, a इनवर्स निकालने के लिए हम इसका परिणाम निकालते हैं। तो r1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर r1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो पहली पंक्ति का अवयव कितना है 2, पंक्ति स्तंभ हटाते हैं, -2 को -2 से गुणा किया तो 4, -1 को 1 से गुणा किया तो सूत्र वाला माइनस माइनस प्लस, फिर दे रखा है 3 सूत्र वाला माइनस, पंक्ति स्तंभ काट देंगे, 1 को -2 से गुणा किया तो -2, 3 को 1 से गुणा किया 3 एकम 3, प्लस का 3, पंक्ति स्तंभ काट देंगे, 1 को -1 से गुणा किया तो -1, 3 को -2 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, 1 का परिमाण 4 और 1 5, 5 को 2 से गुणा किया 10, -2, -3, -5, -5 को -3 से गुणा किया तो प्लस का 15, 6 में से 1 गया तो 5, 5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 15, 15 15 30, 30 और 10 कितना हो गया 40, और ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स संभव है। ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है तो हमें क्या निकालने हैं, सहखंड निकालने हैं। सहखंड के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, a11 का मान निकालते हैं। तो a11 पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, -2 को -2 से गुणा किया तो प्लस का 4, -1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, 4 और 1 5। a12 का मान निकालना, 1 और 2 3 विषम संख्या, पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, 1 को -2 से गुणा किया तो -2 सूत्र वाला माइनस, 3 को 1 से गुणा किया 3 एकम 3, -3 -2 -5 प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं। a13 के लिए कैलकुलेट करते हैं, 1 और 3 4 सम संख्या रहेगी, पंक्ति स्तंभ हटा देते हैं, -1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1, 3 को -2 से गुणा किया तो माइनस का 6, प्लस का 6 कितना आ जाएगा 5। 21 विषम संख्या -21 के लिए पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 को -2 से गुणा किया तो माइनस का 6 सूत्र वाला माइनस, -1 को 3 से गुणा किया तो -1 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस के 6 में से 3 गया तो माइनस का 3, माइनस का 3 माइनस का प्लस का 3। इसी तरह हम a22 को कैलकुलेट करते हैं, पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, 2 को -2 से गुणा किया तो माइनस का 4, 3 को 3 से गुणा किया तो 3 3 9, 9 और 4 माइनस का कितना हो जाएगा 13। ठीक है, a23 को कैलकुलेट करते हैं, 2 3 5 विषम संख्या के लिए कैलकुलेट होगा, 23 के लिए पंक्ति स्तंभ काट दिया, 2 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 2, 3 को 3 से गुणा किया 3 3 9, 9 और 2 माइनस का 11 यानी प्लस का 11 हो जाएगा। a31 के लिए कैलकुलेट करते हैं, a31 पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 को 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 3,
माइनस के 2 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। A32 के लिए कैलकुलेट करते हैं, 3 और 2 5 विषम संख्या के लिए होगा। पंक्ति स्तंभ काटते हैं, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 में से 3 गया माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। लास्ट में A33 को कैलकुलेट करते हैं। A33 का देखिए, पंक्ति स्तंभ काट देंगे, माइनस का 2 और 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3 माइनस का 7, ये A33 कैलकुलेट हो गया। अब इनको हम सभी सहखंड को स्तंभ में जमाते हैं पंक्ति को, तो यह परिवर्तित होकर सहखंडज में चला जाएगा, जिसे हम एडजॉइंट कहते हैं। एडजॉइंट ए का मान क्या आ जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, 5 5 5 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 माइनस 13 11, 3 माइनस 13 11 दूसरा स्तंभ, 9 1 माइनस 7, 9 1 माइनस का 7, ये तीसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं। अब हम A इनवर्स का मान निकालेंगे, तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A का परिमाण और एडजॉइंट ऑफ A। A का परिमाण कितना आ गया था हमारे पास 40 और एडजॉइंट ऑफ A कितना आ गया 5 5 5, 3 माइनस का 13 11 और 9 1 माइनस का 7। क्लियर है यहां तक। अब हम फॉर्मेट में मान रखते हैं, फॉर्मेट हमें दे रखा है x बराबर A इनवर्स B, यही था। x बराबर A इनवर्स का मान कितना है 1/40, 5 5 5, 3 माइनस का 13 11, 9 1 माइनस का 7। B के स्थान पे B का मान कितना दे रखा है 5 माइनस का 4 3, कैलकुलेट कर लो 1/40, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 5 को 5 से गुणा किया 5 25, 3 को 4 से गुणा किया 3 चौक 12, 9 को 3 से गुणा किया 9 तिया 27। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 5 को 5 से गुणा किया 5 25, माइनस के 13 को माइनस के 4 से गुणा किया माइनस माइनस प्लस, 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौक 52 और 1 को 3 से गुणा किया 3 एकम 3। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 5 को 5 से गुणा किया 5 25, 11 को 4 से गुणा किया तो 11 चौक 44, माइनस के 7 को 3 से गुणा किया तो माइनस 7 तिया 21। ठीक है, यहां तक। आगे कैलकुलेट करते हैं, तो x बराबर 1/40 तो एज इट इज है, यहां पे कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 25 में से 12 गया तो 13, 13 को 27 में जोड़ते हैं तो 27 और 3 30 10 40, यहां पर 52 और 3 55, 55 और 5 60, 60 और 20 80, यहां पे 25 में से 21 गया तो कितना बचेगा माइनस प्लस का 4, प्लस के 4 को माइनस के 44 में गया तो माइनस का 40, 40 का भाग देते हैं इन सब में तो कितना आ जाएगा, एक बार 40 दूना 80, 40 से कम 40 माइनस का 1। यहां पर क्या लिखते हैं लास्ट में, ये जो x दे रखा है वह है चर पद का अवयव था x y z, और इसका मान किसके बराबर आ गया हमारे पास 1 2 माइनस के 1 के बराबर। तुलना करते हैं तो x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 2 और z का मान कितना है माइनस का 1। इस तरह से हम x और y z का मान क्या कर सकते हैं ज्ञात, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट किया है। यहां तक कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें 3 समीकरण दे रखे हैं, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। इसमें हम a का मान निकालते हैं, तो x y z अवयव का संग्रह a होगा। x का गुणा कितना दे रखा है 1, x का गुणा कितना है 3, x का गुणा कितना है 2, y का गुणा कितना है माइनस का 1, y का गुणा कितना है 4, y का गुणा कितना है माइनस का 1, z का गुणा कितना है 2, z का गुणा कितना है माइनस का 5, z का गुणा कितना है 3। ये हमारे पास a अवयव हो गया। b जो है वह संख्यात्मक पदों का अवयव होगा।
जो दे रखा है 7 माइनस का 5 और 12, और जो हमें x पद लेना है वह चर पद x, y और z इनका संग्रह लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इसे जमाना है a x बराबर b वाले फॉर्मेट में। यहां से हम x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a इनवर्स b, और a इनवर्स b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रसार करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखते हैं r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो a का मैग्नीट्यूड क्या आता है, पहला अवयव कितना दे रखा है 1, इसकी पंक्ति स्तंभ काट दिया 4 3 12, माइनस के 1 को माइनस के 5 से गुणा किया तो प्लस का 5, सूत्र वाला -5, माइनस का 1 सूत्र वाला माइनस, माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 को 3 से गुणा किया 3 3 9, सूत्र वाला माइनस, 2 को माइनस के 5 से गुणा किया तो माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस का 10, फिर प्लस का 2 दे रखा है, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस का 3, 2 को 4 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 8। ए का परिणाम 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7, 7 एकम 7, 10 और 9 19, 19 एकम 19, माइनस का 3, माइनस का 8, माइनस का 11, माइनस का कितना हो जाएगा 11 दूना 22। कैलकुलेट करो, 19 में से अगर हम 22 घटाते हैं तो कितना बचेगा, माइनस का 3, माइनस के 3 को फिर 7 में घटाते हैं तो कितना बचेगा 4, और ये 4 किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर। तो इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व, ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। संभव है तो हमें क्या ज्ञात करना है, सहखंड ज्ञात करना है। सहखंड के लिए सबसे पहले हम a11 का मान निकालते हैं। a11 के लिए पंक्ति स्तंभ हटा दिया, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस, सूत्र वाला माइनस, 5 एकम 5, 12 में से 5 गया तो 7। a12 निकालना है, 2 और 1 3 विषम संख्या, 12 के लिए पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, 10 और 9 माइनस का 19 हो गया। ठीक है, a13 के लिए कैलकुलेट करना है सम संख्या, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 एकम 3, माइनस का 3 हो गया, 4 दूना 8, माइनस का 8 हो गया, 8 और 3 11, माइनस का 11 हो गया। 21, 2 और 1 3 विषम संख्या के लिए हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ काट देंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 3, सूत्र वाला माइनस, माइनस क्या 2, माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस 3 में से 2 गया तो माइनस 1, माइनस माइनस प्लस का 1। a22 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो पंक्ति स्तंभ काट देंगे, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। a23 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो माइनस, पंक्ति स्तंभ काट देंगे, 1 को माइनस के 1 से गुणा किया तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और 2 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2, घटाया तो 1, माइनस का 1 आ जाएगा। a31 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो पंक्ति स्तंभ काट दिया, माइनस 1 को माइनस 5 से गुणा किया तो प्लस का 5 हो गया, 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूने 8। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 5 में से माइनस का 8 गया तो माइनस का 3। a32 के लिए कैलकुलेट करते हैं, 3 और 2 5 विषम संख्या है, पंक्ति स्तंभ काट देंगे, माइनस का 5 और माइनस का 6, 5 और 6 माइनस का 11 प्लस का 11। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं, a33 के लिए कैलकुलेट करना है। a33 के लिए पंक्ति स्तंभ काट दिया, 4 एकम 4, 3 को माइनस 1 से गुणा किया, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, 4 3 7। जो भी हमारे पास ये सहखंड आए हैं इनको पंक्ति से स्तंभ में चेंज कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा इनका सहखंड, जिसे अपन एडजॉइंट कहेंगे। एडजॉइंट ए का मान कैसे निकालेंगे, पहली पंक्ति 7 माइनस का 19 माइनस का 11, 7, ठीक है, 7 माइनस का 19 माइनस का 11, 7 माइनस का 19 माइनस का 11, 1 7 माइनस का 1, 1 7 माइनस का 1, माइनस 3 11 7, माइनस का 3 11 और 7। पंक्ति को हमने किस में चेंज कर लिया, स्तंभ के अंदर, तो क्या प्राप्त हो गया एडजॉइंट ए।
इसी एडजॉइंट ए की सहायता से हम क्या निकालेंगे, इसका ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/a का परिमाण एंड एडजॉइंट ए, ए इनवर्स बराबर 1/a का परिमाण कितना निकल कर आ गया हमारे पास 4, एडजॉइंट ए का मान निकालते हैं 7, 1 माइनस का 3 माइनस का 19, 7 11 माइनस का 11 माइनस का 1 7, ये हमारे पास ए इनवर्स निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम मान रखते हैं समीकरण में, x बराबर क्या था, ए इनवर्स ऑफ बी, वैल्यू पुट डाउन करते हैं यहां पे, ए इनवर्स का मान कितना आ गया 1/4, 7 1 माइनस का 3 माइनस का 19 7 11 माइनस का 11 माइनस का 1 7, और b के स्थान पे b का मान रखते हैं कितना है 7 माइनस का 5 और 12, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये तो रहा 1/4, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं तो 7 7 49 माइनस का 5 और 12 3 36 माइनस का, पंक्ति को स्तंभ से माइनस के 19 को 7 से गुणा किया तो माइनस 7 नाम 63, हासिल कितना हो जाएगा 6, 7 एकम 7, 6 6 12 और 1 13, 19 7 है 133। ठीक है, यहां पे देख लेना 9 7 63, हासिल कितना हो जाएगा 6, 7 एकम 7, 6 6 12 13 माइनस का 133, 7 को माइनस के 5 से गुणा किया तो 7 5 35, 11 को 12 से गुणा किया तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 1 13, किसका हो जाएगा प्लस का 132, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं तो माइनस का 11 7 77, माइनस 1 को माइनस 5 से गुणा किया तो प्लस का 5 और 12 7 84, यहां पे आ जाएगा 1/4, कैलकुलेट करो 36 और 5 को जोड़ते हैं कितना हो गया 36 और 5 41। ठीक है, 49 में से 41 घटाते हैं तो प्लस का 8, यहां पर कितना हो गया माइनस के 133 में से 132 गया तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 35 माइनस का 36 हो गया। ठीक है, यहां पर 77 में से 84 घटाते हैं तो 3 और 4 7 और 7 और 5 कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 4 का इसके अंदर हम भाग देते हैं तो 4 दूना 8, 4 नाम 36, 4 3 12। क्लियर है यहां तक। हमारे पास जो x निकल कर आया है वो x क्या है, चर पद का आव्यूह है एक्स वाई जेड, जिसका मान फाइनली क्या निकल कर आया है 2 माइनस का 9 और 3। जब तुलना करते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा 2, y का मान कितना आ जाएगा माइनस का 9 और z का मान कितना आ जाएगा 3। इस तरह से हमने x y z के मान निकाले हैं। ये x y z के मान इस समीकरण निकाय के आव्यूह है सिद्धांत से ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया था। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है, यदि a आव्यूह है ये दिया गया है तो इसका इनवर्स हमें ज्ञात करना है और a इनवर्स का उपयोग करते हुए इन समीकरणों का या समीकरण निकायों का हमें हल ज्ञात करना है। एक्चुअल में देखा जाए तो पहला समीकरण हमारे पास, दूसरा समीकरण हमारे पास और तीसरा समीकरण हमारे पास, तो इसके जो x y और z के जो गुणांक हैं वो हमें आव्यूह है a ही दे रखा है। चेक कर लें, x के गुणांक 2 3 1, यहाँ पर 2 3 1, y के गुणांक -3 2 1 -3 2 1 और 5 माइनस का 4 माइनस का 2 5 माइनस का 4 माइनस का 2। तो हमें ऑलरेडी दे रखा है कि a आव्यूह क्या है, इसका इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं और उसके उपरांत हम समीकरण निकाय का हल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसका इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। तो यहां लिखते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो पहला अवयव कितना है 2, इसकी पंक्ति स्तंभ काट दिया, 2 को माइनस के 2 से गुणा किया माइनस का 4, 1 को माइनस के 4 से गुणा किया तो प्लस का 4, फिर माइनस 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 प्लस का 3 हो गया,
पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 6, 1 को माइनस के 4 से गुणा किया तो प्लस का 4, फिर प्लस का 5 हमें दे रखा है। पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 को 1 से गुणा किया 3 एकम 3 और 1 को 2 से गुणा किया 2 एकम 2। एक का परिमाण निकालते हैं, 4 में से 4 गया तो 0, माइनस के 6 में 4 गया तो माइनस का 2, माइनस के 2 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 6, 3 में से 2 गया तो 1, 1 को 5 से गुणा किया तो 5 एकम 5, घटाया तो माइनस का 1 और ये किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर, यानी इसका ए इनवर्स संभव है, ए इनवर्स संभव है। ए इनवर्स संभव है तो पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं इसके, A11, A22, A11, A12, A13 यानी सहखंड निकाल लेते हैं पहले पूरे। तो यहाँ पे A11 का मान निकालते हैं। A11 यहाँ पर पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, 2 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 4, 1 को माइनस के 4 से गुणा करते हैं तो प्लस का 4, 4 में से 4 गया तो 0। A12 का मान निकालते हैं, 1 और 2 विषम संख्या है तो माइनस आ जाएगा। A12 के लिए पंक्ति स्तंभ हटा दिया, 3 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 6, 1 को माइनस के 4 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस का 4, घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2। इसी तरह से हम A13 का मान निकालते हैं, पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, घटाया तो कितना आ जाएगा 1। A21 का मान 2 और 1 3 विषम संख्या माइनस, पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, -3 को -2 से गुणा किया तो प्लस का 6 और 1 को 5 से गुणा किया तो 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1, माइनस का 1 हो गया। इसी तरह से हम A22 का मान निकालते हैं, A22 पंक्ति स्तंभ काट दिया, 2 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 4 और 1 को 5 से गुणा किया तो 5 एकम 5, 5 और 4 माइनस का 9। A23 को कैलकुलेट करते हैं, 2 और 1 3 विषम संख्या है, 2 और 3 का टोटल 5 विषम संख्या है तो माइनस लेंगे, पंक्ति और स्तंभ काट देंगे, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, माइनस 1 को माइनस के 3 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस का 3, 3 और 2 5, माइनस का 5 हो गया। A31 के लिए कैलकुलेट करते हैं, 3 और 1 4 सम संख्या है तो प्लस आएगा। 31 के लिए पंक्ति स्तंभ काट देंगे, माइनस के 3 को माइनस के 4 से गुणा किया तो माइनस का 12, 2 को 5 से गुणा किया तो 2 पंजो 10, 12 में से 10 गया, कितना बचेगा 2। A32 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो पंक्ति स्तंभ काट दिया, 2 को माइनस के 4 से गुणा किया तो माइनस का 8 हो जाएगा, 3 और 2 विषम संख्या है तो माइनस आएगा, माइनस का 8 हो गया। पंक्ति स्तंभ काट दिया, माइनस का 8, 3 को 5 से गुणा किया, 3 पंजो 15, माइनस 15 और 8 कितना हो गया, माइनस का 23, ठीक है, और माइनस का 23 माइनस प्लस का 23 हो गया। A33 के लिए कैलकुलेट करो, A33 कौन सा, ये पंक्ति स्तंभ काट दो, 2 दूना 4, माइनस 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस का 9, 9 और 4 13। जो भी हमारे पास सहखंड आए हैं उनको सहखंडज में चेंज करने के लिए, एडजॉइंट में चेंज करने के लिए पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो। किसको किसमें, पंक्ति को स्तंभ में। तो यहां पे क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हैं तो पहली पंक्ति 0 2 और 1, 0 2 1 पहला स्तंभ, फिर -1 -9 -5 -1 -9 -5, उसके बाद में 2 23 13, 2 23 13, ये हमारे एडजॉइंट तैयार हो गया। अब इसी से हम A इनवर्स का मान निकाल लेते हैं। तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/A का मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट A, 1/A का मॉडुलस कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 1, और एडजॉइंट ऑफ A कितना आ गया, 0 माइनस का 1 2, 2 माइनस का 9 ऑफ 23, 1 माइनस का 5 ऑफ 13, -1 का भाग दोगे तो A इनवर्स प्रॉपर क्या आ जाएगा, 0 प्लस का 1 माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 9 माइनस का 23, 1 प्लस का 5 -1 प्लस का 5 और माइनस का 13। ये हमारे पास A इनवर्स का मान निकल कर आ गया। तो पहला तो हमें A इनवर्स ज्ञात करना था। अब इसी A इनवर्स की सहायता से हम उन तीनों समीकरणों के निकाय का क्या करेंगे, हल ज्ञात करेंगे। निकाय का हल ज्ञात करने का फॉर्मेट क्या होता है, Ax बराबर B, x का मान निकालते हैं तो A इधर आएगा तो A इनवर्स एंड B, x बराबर A इनवर्स का मान तो हमने निकाल लिया था,
इनवर्स कितना है हमारे पास 0 1 माइनस का 2 माइनस का 2 9 माइनस का 23 और माइनस का 1 5 माइनस का 13। बी का जो मान है वो लास्ट की संख्या जो समीकरण से हम ले लेंगे। समीकरण हमें क्या दे रखा है, लास्ट की संख्या 11 माइनस 5 और माइनस 3, तो ये जमा देंगे बी में। ठीक है, क्या हो जाएगा 11 माइनस का 5 और माइनस का 3। पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लो, पंक्ति और स्तंभ को गुणा कराना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये तो 0 हो गया। एक को माइनस के 5 से गुणा किया तो माइनस का 5, माइनस के 2 को माइनस के 3 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस 2 3 6। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं तो माइनस का 11 दूना 22 हो गया। 9 को माइनस के 5 से गुणा किया तो 9 5 45 हो गया। माइनस के 23 को माइनस के 3 से गुणा किया तो प्लस 3 3 9 और 3 दूना 6 69 हो गया। पंक्ति को स्तंभ से माइनस 1 को 11 से गुणा किया तो माइनस का 11 हो गया। 5 को माइनस के 5 से गुणा किया तो माइनस 5 25 हो गया। माइनस के 13 को माइनस के 3 से गुणा किया तो 13 3 39 प्लस का 39 हो गया। कैलकुलेट करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा x बराबर, यहां पर कैलकुलेट करें, 5 में से 6 गया तो प्लस का 1, यहां पे माइनस माइनस वाले को जोड़ लो, 5 और 2 7, 4 और 2 6, माइनस का 67 और प्लस का 69, यहाँ पे 5 और 1 6, 2 और 1 3, माइनस का 36 और प्लस का 39। कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो ये तो रहा 1, 69 में से 67 गया तो कितना आ जाएगा 2, और 39 में से 36 गया तो कितना बचेगा 3। यहाँ कंपैरिजन करते हैं, ये जो x है हमारे पास x y z के मान को रिप्रेजेंट करेगा, तो तुलना करने पर x का मान कितना आ गया 1, y का मान कितना आ गया 2 और z का मान कितना आ गया 3। इस तरह से हम x y z के मान क्या कर सकते हैं ज्ञात, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपए है। 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपए है। 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपए है। आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक किलोग्राम का मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अलग अलग मान लेते हैं, प्याज है, गेहूं है और चावल है। तो यहां पे मानते हैं, माना प्रति किलो प्याज का जो मूल्य है वो x रुपए मान लेते हैं। प्रति किलो गेहूं का जो मूल्य है वो हम y रुपए मान लेते हैं, और प्रति किलो चावल का जो मूल्य है वो हम z रुपए मान लेते हैं। ठीक है, अब इनके समीकरण बनाते हैं। 4 किलो प्याज तो 4x रुपए, 3 किलो गेहूं तो 3y रुपए और 2 किलो चावल तो 2z रुपए। ये कितने रुपए में आते हैं 60 रुपए में। ये पहला समीकरण हो गया। 2 किलो प्याज यानी 2x रुपए, 4 किलो गेहूं यानी 4y रुपए, 6 किलो चावल यानी 6z रुपए और ये 90 रुपए में आते हैं। तो ये दूसरा समीकरण हो गया। 6 किलो प्याज यानी 6x रुपए, 2 किलो गेहूं यानी 2y रुपए और 3 किलो चावल यानी 3z रुपए और ये मिलाकर कितने रुपए में आते हैं 70 रुपए में समीकरण नंबर 2। अब ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। तो हमें 3 समीकरण दे रखे हैं। आव्यूह विधि का प्रयोग करते हुए समीकरण निकाय का हल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसको आव्यूह में जमाते हैं। तो यहां पर ए आव्यूह क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड के गुणांक। एक्स वाई जेड के गुणांक कौन कौन से है, देखो एक्स का गुणांक है 4, यहां पर 2 6, वाई का गुणांक है हमारे पास 3 4 2 और जेड का गुणांक है हमारे पास 2 6 और 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवयव का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर R1 के
सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो इसका परिमाण क्या आ जाएगा? 4 पंक्ति स्तंभ काट दिया, 4 3 12 माइनस 6 दूना 12, फिर माइनस का 3 पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 दूना 6 माइनस 6 छंग 36, प्लस का 2 पंक्ति स्तंभ काट दिया, 2 दूना 4 और 6 चौका 24। एक का परिमाण निकालते हैं तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना दे रखा है? माइनस का 3, 6 में से 36 गया तो माइनस का 30 बचेगा, प्लस का कितना आ जाएगा? 2, 4 में से 24 गया तो माइनस का कितना आ जाएगा? 20। तो ए का परिमाण कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस, 30 या 90, और यहाँ पे माइनस 20 दूना 40, 90 में 40 गया तो कितना आ जाएगा? 50। डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इसका ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। अस्तित्व संभव है। अब ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है तो उसके लिए पहले हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें सहखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हम A11 का मान निकालते हैं। A11 के लिए पंक्ति स्तंभ हटा दिया, 4 3 12, 6 दूना 12 0। A12 का मान निकालते हैं, विषम संख्या माइनस पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 दूना 6, 6 छंग 36, 36 में से 6 गया तो माइनस का 30 प्लस का 30। A13 के लिए कैलकुलेट करते हैं, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 2 दूना 4 माइनस 6 चौका 24, घटाया तो कितना आ गया? माइनस का 20। इसी तरह 21 का मान 2 और 1 3 विषम संख्या है, पंक्ति स्तंभ काट देंगे, 3 3 9 माइनस 2 दूना 4, 9 में से 4 गया तो 5, किसका आ जाएगा? माइनस का 5। A22 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो पंक्ति स्तंभ काट दिया, 4 3 12, 6 दूना 12, 4 3 12, 6 दूना 12, कितना आ जाएगा? 0। A23 के लिए कैलकुलेट करेंगे विषम संख्या के लिए, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 4 दूना 8 माइनस 6 3 18, कितना बचेगा? माइनस का 10 प्लस का 10 हो जाएगा। A31 के लिए कैलकुलेट करेंगे, 3 और 1 4 सम संख्या है, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 6 3 18 माइनस 4 दूना 8, कितना बचेगा? 10। A32 के लिए कैलकुलेट करेंगे, 3 और 2 5 विषम संख्या है, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 6 चौका 24 माइनस 2 दूना 4, कितना बचेगा? 20 माइनस का 20। A33 के लिए कैलकुलेट करेंगे, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 4 चौक 16 माइनस 2 3 6, कितना बचेगा? 10। अब हमारे पास सहखंड तो आ गए हैं, इसको सहखंडज में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है, तो एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट के लिए कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट ए, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है। पहली पंक्ति 0 30 माइनस का 20, 0 30 और माइनस का 20, पहला स्तंभ, माइनस 5 0 10, माइनस 5 0 10, तीसरी पंक्ति 10 माइनस 20 10, 10 माइनस 20 और 10। ठीक है। एडजॉइंट के बाद में हम आसानी से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/a का परिमाण और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, ए इनवर्स बराबर 1/a का परिमाण कितना निकल कर आ गया था? 50, और एडजॉइंट ए कितना आ गया? 0 माइनस का 5 10, 30 0 माइनस का 20, माइनस का 20 10 10, ये ए इनवर्स आ गया। ठीक है, अब ए इनवर्स आ गया तो अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? एक्स का। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स ऑफ बी। तो यहां मान रखते हैं एक्स बराबर ए इनवर्स का मान 1/50, 0 माइनस का 5 10, 30 0, 30 0 माइनस का 20, माइनस का 20 10 और 10। बी के स्थान पे बी का मान कितना आ जाएगा? बी हमारे पास संख्यात्मक पदों का आव्यूह होगा। समीकरण में संख्यात्मक पद 60 90 और 70 दे रखा है, तो इन्हीं को लिख देते हैं 60 90 और 70। इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 1/50
पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे तो पहला वाला 0 हो गया, -5 को 90 से गुणा किया तो -9 पंजो 45, 450, 10 को 70 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 700, 30 को 60 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 6 1800, ये 0 हो गया। माइनस के 20 को 70 से गुणा किया तो 7 दूना 14, 1400, माइनस के 20 को 60 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा -6 दूना 1200, 10 को 90 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 900, और 10 को 70 से गुणा किया कितना हो जाएगा 700। कैलकुलेट करो अब इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो रहा x बराबर 1/50, यहां पे 700 में से 400 गया कितना बचा 300, 300 में से 50 गया कितना बचा 250, तो कितना आ जाएगा प्लस का 250। यहाँ पे 1800 में से 1400 गया कितना बचा 400, यहाँ पे 900 और 700 को जोड़ते हैं तो 1600, 1600 के अंदर 1200 गया तो कितना बचेगा, 1600 के अंदर 1200 घटाते हैं तो 400। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। देखो 0 से 0 0 0 कट गया, 5 का भाग दिया इसके अंदर कितना आ गया 5 25, 5 6 40 और 5 6 40। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास इस x में से x y z के मान आ जाएंगे। तो फाइनली हम क्या लिखते हैं कि x का मतलब हमारे पास क्या था 1 किलो प्याज का मूल्य, ये 5 रुपए आ गया। y का मतलब कितना था हमारे पास 1 किलो गेहूं का मूल्य, ये 8 रुपए आ गया। और z का मतलब क्या था हमारे पास 1 किलो चावल का मूल्य कितना आ जाएगा 8 रुपए। इस तरह से हमें 1 किलो प्याज, 1 किलो गेहूं और 1 किलो चावल का मूल्य आव्यूह सिद्धांत से ज्ञात करके लिखना था। यहां पर हमारा ये 16वां क्वेश्चन और प्रश्नावली 4.5 कंप्लीट होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस वन शॉट वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 4.5 कंप्लीट कर ली है। कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो वीडियो दोबारा रिपीट करके आप आराम से देखें। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके डाउट को क्लियर कर सकें। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रश्नावली 4 की विविध के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे। तब तक आप यहां तक इन प्रश्नावली के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। ठीक है, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ यह हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी जोश और इसी होश के साथ। तब तक आज के लिए पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।